आपके जिस्म को कुछ खानों के खिलाने से आपके दिफाई निज़ाम को मज़बूत रखने में मदद मिल सकती है। अगर आप नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, दीगर बीमारियों से बचने के तरीक़े तलाश कर रहे हैं तो आपका पहला कदम आपके मकामी ग्रोसरी स्टोर का होना चाहिए। मदाफ़ती निज़ाम के इन 14 खानों को शामिल करने के लिए अपने खाने की मनसूबाबंदी करें। मदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत करने के लिए सबसे पहले सिट्रस फ्रूट्स आते हैं। ज़्यादातर लोग सर्दी लगने के बाद बराह रास्त विटामिन सी की तरफ माइल हो जाते हैं, और वो इसलिए कि विटामिन सी आपके मदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाने में मदद फ़राहम करता है। विटामिन सी सफ़ेद खून के खुलियों या वाइट ब्लड सेल्स की पैदावार बढ़ाने के बारे में सोचा जाता है। ये वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ने में अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं। तकरीबन सारे ही सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी की मिक़दार ज़्यादा होती है। वैसे भी सिट्रस फ्रूट्स का इंतखाब करने के लिए इसकी बहुत बड़ी वैरायटी दस्तयाब होती है। इसका खाना भी बहुत आसान होता है। आप बस खाने में निचोड़ें और विटामिन सी हासिल कर लें। पॉपुलर सिट्रस फ्रूट्स सेलेक्ट करने के लिए इसकी बहुत बड़ी वैरायटी है, जैसे कि ग्रेप फ्रूट्स हो गए, ऑरेंजेस या संतरा हो गया, क्लेमेंटाइन्स हो गए या जिसको हम किन्नू कहते हैं, टेंजरीन्स हो गए, लेमन या लीमू हो गया और लाइम्स हो गए। चूँकि हमारा जिस्म विटामिन सी ना तो पैदा करता है और ना ही इसे स्टोर करता है, लिहाजा हमें मुसलसल सेहत के लिए रोज़ाना विटामिन सी की ज़रूरत होती है। हमें जितनी मक़दार में रोज़ाना विटामिन सी की ज़रूरत होती है उसमें ख़वातीन या औरतों को 75 मिलीग्राम विटामिन सी की ज़रूरत होती है और मर्दों को 90 मिलीग्राम विटामिन सी की ज़रूरत होती है। इन केस अगर आप सप्लीमेंट्स का इंतखाब करते हैं तो एक दिन में 2000 मिलीग्राम सप्लीमेंट खाने से गुरेज करें। ये भी जहन नशीन रखें, विटामिन सी आपको सर्दी से जल्दी से सेहतयाब होने में मदद फराहम करता है। दूसरे नंबर पर रेड बेल पेपर्स आते हैं। बेल पेपर के लिए कहा जाता है कि 1 आउंस के लिए 1 आउंस। बेल पेपर के अंदर संतरे से 3 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। एक एवरेज संतरे में 45 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जबकि रेड बेल पेपर में 127 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। रेड बेल पेपर बीटा कैरोटीन का एक भरपूर ज़रिया भी है। आपके मदाफ़ती निज़ाम को फ़रोग़ देने के अलावा विटामिन सी आपको सेहतमंद जल्द बरकरार रखने में भी मदद देती है। ये विटामिन आपकी आँखों और जल्द को सेहतमंद रखने में मदद फराहम करता है। बीटा कैरोटीन को हमारा जिस्म विटामिन ए में तब्दील कर देता है और इस तरह बीटा कैरोटीन हमारी आँखों और जल्द को सेहत फराहम करता है। तीसरे नंबर पर ब्रोकोली आती है। ब्रोकोली विटामिन्स और मादनियात से भरपूर होती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ब्रोकोली सेहत बख्श सब्जियों में से एक सब्ज़ी है। ब्रोकोली की ताकत को बरकरार रखने की कलीद यह है कि आप इस सब्ज़ी को जितना कम पकाएं उतना ज़्यादा बेहतर है, और सबसे बेहतर तो यह है कि आप इस सब्ज़ी को पकाएं ही नहीं, कच्चा अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पर गार्लिक या लहसुन आता है। लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के हर खाने में पाया जाता है। लहसुन से खाने में थोड़ा जिंक का इजाफ़ा होता है, यानी टेस्ट का इजाफ़ा हो जाता है, और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इब्तिदाई तहज़ीबों ने
इन्फेक्शन से लड़ने में इसकी अहमियत को तस्लीम किया। लहसुन शरियानों की सख्ती को कम करता है और इसके कमज़ोर शवाहिद मौजूद हैं कि ये ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद फराहम करता है। लहसुन में क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने वाली ख़ुसूसियात होती हैं जो बतौर सल्फ़र पर मुश्तमिल मुरक्कबात जैसे कि एलिसिन की बहुत बड़ी तादाद में आती है। इसके बाद अदरक आती है। अदरक ग़िज़ा में हमारी एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत से लोग बीमार होने के बाद ही रुख करते हैं। अदरक सोजिश को दूर करने में मदद दे सकता है, जिससे गले की सूजन और सोजिश की बीमारियों को कम करने में मदद मिल सकती है। अदरक मतली या नौज़िया में भी मदद फराहम करती है। अगरचे ये बहुत सी मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, अदरक थोड़ी गर्मी जिंजरोल की शक्ल में भी देता है जो कैप्सेसिन की फैमिली से है। अदरक दायमी दर्द को भी कम कर सकता है, हत्ता के कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली खसूसियात भी रखता है। इसके बाद पालक या स्पिनच का नंबर आता है। पालक ने हमारी फहरिस्त सिर्फ इस वजह से नहीं बनाई कि ये विटामिन सी से मालामाल है। इसमें मुताद्दिद एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा कैरोटीन भी है, जिससे हमारे मदाफ़ती निज़ाम में और इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत में दोनों में इजाफ़ा होता है। ब्रोकोली की तरह पालक भी ज़्यादा सेहतमंद होती है जब इसे कम से कम पकाया जाता है। कम पकाने से पालक अपने ग़िज़ाई अज्जा को बरकरार रख सकता है, ताहम हल्का खाना पकाने से हमारी बॉडी को विटामिन ए को जज़ब करने में आसानी होती है और दीगर ग़िज़ाई अज्जा जैसे ऑक्सैलिक एसिड हो गया। इसके बाद दही का नंबर आता है। यूनान में दही की पैकिंग पर एक प्रिंटेड लेबल लगा हुआ होता है जिसमें लिखा होता है लाइव एंड एक्टिव कल्चर्स। ये कल्चर्स आपके इम्यून सिस्टम को तक़वियत देकर बीमारियों से लड़ने में मदद फराहम करते हैं। किसी भी फ्लेवर्ड या शुगर लोडेड दही के बजाय बेहतर है आप सादा दही इस्तेमाल करें। अगर आप दही को मीठा करके खाना चाहते हैं तो चीनी की जगह उसमें हेल्दी फ्रूट्स आप शामिल कर लें या फिर उसमें शहद को शामिल कर लें। योगर्ट विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स हो सकता है। इसके लिए फिर आप ऐसा करें कि जब आप दही तलाश करें तो ऐसा ब्रांड आप तलाश करें जिस ब्रांड में दही विटामिन डी के साथ फोर्टिफाइड हो। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है और बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी कुदरती मदाफ़त को बढ़ाता है। जब ज़ुकाम की रोकथाम और उससे लड़ने की बात आती है तो विटामिन ई विटामिन सी को पीछे छोड़ देता है। विटामिन ई एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो सेहतमंद मदाफ़ती निज़ाम की कलीद है। विटामिन ई एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है, जिसका मतलब यह है कि इसको मुनासिब तरीक़े से जिस्म में जज़ब करने के लिए हमें फ़ैट की ज़रूरत होती है। गिरीदार मेवे जैसे बादाम हो गए विटामिन ई से भरपूर होते हैं और इसके साथ साथ सेहतमंद फ़ैट से भी भरपूर होते हैं ताकि यह हमारे जिस्म में विटामिन ई आसानी से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। एडल्ट्स को हर रोज़ 15 मिलीग्राम विटामिन ई की ज़रूरत होती है। बादाम की गिरी का आधा कप, जो तकरीबन 46 शेल्ड बादाम के बराबर होता है, रोज़ाना की तजवीज़ करदा या रेकमेंडेड डेली अमाउंट का 100% पूरा कर देता है। अब सूरजमुखी के बीजों का कुछ जिक्र हो जाए। सूरजमुखी के बीज ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इनमें फ़ॉस्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B6 और विटामिन ई भी शामिल है। विटामिन ई हमारे इम्यून सिस्टम के काम को मुनज़्ज़म और बरकरार रखने में अहम है।
विटामिन ई के ज़्यादा मकदार वाले खानों में एवोकाडोस और गहरे सब्ज पत्तों वाली सब्जियां शामिल हैं। सूरजमुखी के बीज में सेलेनियम भी नाकाबिल यकीन हद तक ज़्यादा है। सिर्फ 1 आउंस में एडल्ट एवरेज रिक्वायरमेंट की आधी तवानाई मिल जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के मुताले जो ज़्यादातर जानवरों पर किए जाते हैं ने वायरल इन्फेक्शन से निमटने के लिए सेलेनियम की सलाहियत को देखा है। आप शायद बहुत से सालन में हल्दी को कलीदी जुज़ू के तौर पर जानते हों। ये रोशन पीले रंग का मसाला बरसों से ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर इस्तेमाल होता है। ट्रस्टेड रिसर्च सोर्सेज से पता चलता है कि करक्यूमिन की आला तादाद जो हल्दी को अपना मखसूस रंग बख्शती है, वर्जिश से मुतासिर पट्ठों को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद देती है। करक्यूमिन एक एनर्जी बूस्टर है और एंटीवायरल की हैसियत से पहचाना जाता है। इस पर अभी मज़ीद तहकीक जारी है। ग्रीन और ब्लैक टी दोनों ही फ्लेवोनॉइड से भरी हुई होती हैं। ये एक किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है। वहीं ग्रीन टी में एपिगैलोकैटेचिन गैलेट या जिसका एब्रीविएशन EGCG है, जो एक और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ग्रीन टी में बेशुमार पाया जाता है। रिसर्च में EGCG को इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता हुआ पाया गया है। ब्लैक टी में फर्मेंटेशन का सिस्टम बहुत सारा EGCG डिस्ट्रॉय कर देता है। ग्रीन टी को स्टीम के सिस्टम के तहत गुजारा जाता है और फर्मेंटेशन सिस्टम के तहत नहीं गुजारा जाता, इसलिए EGCG ग्रीन टी में प्रिजर्व रहता है। ग्रीन टी अमीनो एसिड एल और थियानिन एल का बेहतरीन सोर्स है। थियानिन हमारे टी सेल्स जो जर्म फाइटिंग कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन में मदद करता है। पपीता एक और फल है जो विटामिन सी से भरपूर होता है। आपको एक दरमियाने पपीते में विटामिन सी की डबल ट्रस्टेड सोर्स मिल जाती है। पपीते में एक डाइजेस्टिव एंजाइम पेपेन भी होता है। पेपेन में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी ये सोजिश या सूजन को कम करता है। पपीते में बहुत डिसेंट अमाउंट में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फोलेट होता है। ये मिनरल्स आपकी ओवरऑल सेहत के लिए बेहतरीन हैं। पपीते के बाद कीवी का नंबर आता है। पपीते की तरह कीवी भी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे भरपूर होता है, जिसमें फोलेट, पोटेशियम, विटामिन के और विटामिन सी शामिल है। विटामिन सी हमारे वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में इजाफ़ा करता है जो बीमारियों से लड़ते हैं, जबकि कीवी के दीगर अज्जा हमारे बकाया जिस्म को मुनासिब तरीके से काम करने में मदद देते हैं। आखिर में पोल्ट्री आती है। जब आप बीमार होते हैं और मुर्गी का सूप हासिल करते हैं तो ये सूप प्लेसिबो असर से ज़्यादा होता है, जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं। सूप से सोजिश को कम करने में मदद मिलती है, जो सर्दी लगने की अलामात को बेहतर बना सकता है। मुर्गी और टर्की दोनों में ही विटामिन B6 ज़्यादा होता है। तकरीबन 3 आउंस टर्की या चिकन के गोश्त में आपकी डेली रिक्वायरमेंट की B6 की कमी 1/3 पूरी हो जाती है। हमारे जिस्म में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, B6 उसमें कलीदी हैसियत रखता है। ये सेहतमंद रेड ब्लड सेल्स और नए रेड ब्लड सेल्स की तश्कील के लिए बहुत ज़रूरी है। उबलते हुए चिकन की हड्डियों से तैयार करदा स्टॉक या शोरबे में जेलेटिन, कॉन्ड्रोइटिन और दीगर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आंतों की अफजाइश और क़ुव्वत मदाफ़ियत के लिए बहुत मुआविन होते हैं।
ये जो 14 मैंने आपको फूड्स बताए हैं, ये खाने बताए हैं, इनको आप अपने खानों में वक्तन फ़वक्तन तब्दील कर करके अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आप सेहतमंद रहेंगे बल्कि इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, जो आजकल के माहौल में बहुत अहम रिक्वायरमेंट है।